हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सुप्रभात। कैसे हो सभी? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। आज शुरू होने से पहले अपना स्लोगन है, खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। देखिए, इस स्लोगन में कितनी अच्छी बात बताई है कि हमेशा खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब तक इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होगा, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है अपने पर विश्वास रखो। दूसरी लाइन है, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। देखिए, इसमें एकदम सही बात बताई है कि तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। हमेशा इंसान को अपने आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ बन के दिखाऊं या कुछ बड़ा अफसर बनूं, तो आप ज़रूर बनोगे। आपको खुद पर विश्वास है तो आप ज़रूर उस काम में सफल होंगे। ये हैं कि आप उस विश्वास पे बने रहे और मेहनत करते रहे, तो आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। एक अच्छे स्लोगन के बाद हम आज भूगोल का जो दूसरी बुक है हमारी अर्थव्यवस्था वाली, उसमें पार्ट नंबर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, जो पाठ्य पुस्तक 1 है उसके सेम ही है इसमें भी। इसमें भारत का वर्णन है, उसमें विश्व का वर्णन है। इसमें भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या घनत्व है, कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, 10 की वृद्धि कहाँ अधिक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, जनगणना कब होती है, कितने सालों बाद होती है, उनका वर्णन इस पार्ट में पूरा कर रखा है। तो आज हम पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में आने योग्य हैं, अर्धवार्षिक हैं या फिर वार्षिक। सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 देश के नाम बताइए। बहुत सरल सवाल है। सबसे अधिक जनसंख्या किन 2 देशों में है? भारत का नंबर 2 नंबर है। दूसरा सवाल है, जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है? तो जनगणना 1872 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद लगातार हर 10 साल के बाद में कर रहे हैं अपन। तो इसमें आपके उत्तर आ जाएगा कि हर 10 साल के बाद में या 10 के वर्ष के बाद में हम उसका वर्णन उसके बारे में। तीसरा सवाल है, भारत की पहली जनगणना और पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? ये देखिए, सवाल एक ही है लेकिन इसमें एक संपूर्ण शब्द है और एक अलग शब्द है। तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी और दूसरी जो जनगणना थी वो 1882 के करीब हुई थी। 10 साल के बाद में हुई थी। संपूर्ण गणना मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से इस जनगणना को संपन्न किया गया था कि हर 10 साल के बाद में अपन को उस देश की जनगणना करनी है या उस एरिया की जनगणना करनी है, उसके बारे में उसका डाटा लेना है। चौथा सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों को क्रम से नाम बताने। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, उसके बाद में किस राज्य में, उसके बाद में किस राज्य में, उसके बाद में किस राज्य में। इस तरह अपन को 4 क्रमिक रूप से उन राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ जनसंख्या भारत की सबसे अधिक पाई जाती है। नंबर 5 है, उन राज्यों के नाम बताइए जिनके क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बहुत कम है। देखिए, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ क्षेत्रफल बहुत अधिक है लेकिन जनसंख्या बहुत कम निवासी है। जैसे राजस्थान को देख लो, क्षेत्रफल बहुत है। जम्मू कश्मीर का देख लो, ये यहाँ क्षेत्रफल बहुत अधिक है लेकिन जनसंख्या यहाँ विरल जलवायु के कारण बहुत कम पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीय इलाके होने के कारण पश्चिमी क्षेत्र में यह जनसंख्या कम निवास करती है। तो जहाँ क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या कम है, उन राज्यों के नाम बताने आप। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जिसके बारे में अपन पिछले जो बुक्स थी उसके पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत कर लिया गया था जनसंख्या घनत्व। फिर भी अपन थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, घनत्व मतलब जहाँ लोग एक साथ ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें भारत जनसंख्या घनत्व कितना था उसके बारे में आपको बताना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 1951 की जनसंख्या घनत्व और 2011 की जनसंख्या घनत्व का अंतर कितना है? ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में या 1 नंबर के सवाल में पूछा जाएगा कि जो 1951 की जो
जनसंख्या घनत्व हैं और जनगणना हुई थी उस समय जनसंख्या घनत्व और अभी की जो 2011 में पिछली जनसंख्या गणना हुई थी उसमें घनत्व में अंतर कितना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखो, जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहाँ घनत्व अधिक पाया जाए ये जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर जनसंख्या अधिक है तो वहाँ आपका घनत्व भी अधिक होगा। अरुणाचल प्रदेश जैसे वहाँ घनत्व अधिक पाया जाता है और जहाँ राजस्थान जैसों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उन 4 राज्यों के नाम बताए जिसमें जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, जहाँ क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात जो है ना वो लगभग हमेशा उच्च पाए जाते हैं। जैसे जनसंख्या किसी का क्षेत्रफल कम है तो वहाँ जनसंख्या अधिक है तो घनत्व भी वहाँ उच्च होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत के कौन से राज्यों में घनत्व उच्च हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं उनके आपके राज्यों का घनत्व बताना। क्वेश्चन नंबर 12, कायिकीय घनत्व व कृषि घनत्व में अंतर बताइए या किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको एक ब्रैकेट के अंतर्गत दे रखे हैं दोनों पार्ट में, तो उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। मतलब आपको कोई समय दे रखा होता है उसके अंतर्गत माना कि कोई सप्ताह में जनसंख्या गणना की है और अगले सप्ताह में वापस जनसंख्या गणना की है तो दोनों में वृद्धि कितनी हुई किसी क्षेत्र को लेकर, है ना। किसी के जैसे 10 आई एक सप्ताह में, अगली बार 2 आई तो 2 उसको प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है। पूरे वर्ष में मतलब 10 साल की जनगणना होती है उसको फिर अपन वर्षों में डिवाइडेड करते हैं तो एक साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या के अंतर्गत कितनी प्रवस्था पाई जाती। इन प्रवस्था में 2 मुख्य लक्षण लिखिए। बड़ा सवाल है। कुल मिला के 4 डिवाइडेड भागों में बांटा गया है जनसंख्या को। प्रवस्था क, प्रवस्था ख, प्रवस्था घ, प्रवस्था घ। तो इन चारों प्रवस्था में 2 मुख्य लक्षण लिखने हैं। प्रवस्था क और प्रवस्था घ इम्पोर्टेंट है। विस्फोटक जनसंख्या भी मापी गई है। भारत में कौन सी जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि पाई जाती है। ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि मतलब होता है कि 10 साल के बाद में जब जनसंख्या का आंकड़े निकाले गए तो पुरानी जनसंख्याओं की तुलना में कम आंकड़े आए उसमें। ये 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो जनगणना थी उसमें ऋणात्मक आंकड़े प्रदर्शित किए गए क्योंकि उसमें महामारी आ गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार था, विश्व युद्ध आ गया था, लोग मारे गए थे काफ़ी, तो इन कारणों से उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पार्ट में हम और भी क्वेश्चन हैं, अभी हम 16 क्वेश्चन का ही बना रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ 10 से या 7-8 क्वेश्चन और बनेंगे, उसके बारे में मैं और चर्चा करवाऊँगा। अभी आप 16 क्वेश्चन का ही बारे में याद करें। अभी कुछ समय बाद मैं उसको भी वीडियो डाल दूँगा। 2 दिन में वीडियो डाल नहीं सका, कुछ समस्याएं थी उसके कारण। आगे लगातार मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते आता रहूँगा। अभी अपनी ज्योग्राफी चल रही है, फिर अपने राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन बनवाएंगे, हिस्ट्री के भी बनवाएंगे। तो धीरे धीरे ये अपना चलता रहेगा। ऐसे बोर्ड के एग्ज़ाम तक अपन सब विषयों के क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप इन सवालों को, महत्वपूर्ण सवालों को अच्छे से याद करें। 1-1 नंबर के सवाल हैं, ज़्यादा कोई है नहीं हार्ड। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करें। 1-1 नंबर से ही आप अपने मंजिल पा सकोगे। ये मत सोचो कि बड़े बड़े सवाल करके मेरे के नंबर अच्छे आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, 1 नंबर के सवाल आते हैं, उनमें अपन ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अपन के नंबर ज़्यादा आएंगे। बाकी सभी मेहनत करते रहें। अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक है, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक है, फरवरी में करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल भी आपके नज़दीक आ रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल के बारे में भी डिस्कस करूंगा एक वीडियो में। 2-3 दिन के बाद एक प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे बनाई जाती हैं, फ़ाइल भी अपलोड करवा दूंगा, तो आप उसको देखकर अच्छे से फ़ाइल बना लेना। धन्यवाद।